मन में उठ रहे संशय को अपने ज्ञान से दूर करना है। मन में अनेक तरह के संशय उठते हैं जब कोई नया कार्य हम शुरू करने जाते हैं, तो हम ज्ञान में स्थिर होकर के उसे सोचें और समझें, फिर उसे शुरू करें। तो संशय को अपने ज्ञान रूपी शस्त्र से काटिए और कर्म में लग जाइए। मन और क्रोध से मुक्त होइए, तभी आप कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं। न आपको न भय हो मन में और न क्रोध, दोनों चीज न हो। हम अगर किसी काम को करेंगे तो उसकी योजना, प्लानिंग और उस पर पूरा ज्ञान अर्जित करके उस विषय में करने से आपको निश्चित सफलता मिलेगी। वो परमात्मा, जब आप कर्म करेंगे तो परमात्मा भी आपके सहायता करेगा। आत्म साक्षात्कार आपको दो ही तरह से हो सकता है, एक तो आपके ज्ञान के द्वारा या आपको श्रद्धा से उस हो। न कर्मफल से विमुख होकर के, बिना कर्म के विमुख होकर के आप छुटकारा नहीं पा सकते, और केवल संन्यास से आपको सिद्धि नहीं मिल सकती। तो कर्म करना बहुत जरूरी है। कर्म जो है, जो आपके अपने निजी अर्जित गुण हैं, जो विशेषताएं हैं आपके, उसी से नियत कर्म करें और उन गुणों के अनुसार से अगर हम कर्म करते हैं तो आप निश्चित है कि निष्ठावान होकर के मन को उस पर केंद्रित करके और हमको कार्य करना है। आपके जो अपने गुण हैं उसी को जो है वो बिना व्यवस्थित भी अगर काम ना हो तो उसको शुरू कर दीजिए। अपेक्षा कि दूसरे की व्यवस्थित कार्यों को करने की अपेक्षा अपना जो नियमित गुण के अनुसार कर्म करना है वो करना श्रेष्ठ है। इसलिए हम अपना जो हमारे अंदर गुण है उसके अनुसार से अपना कर्म करें। तो अपना नियमित कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा या दूसरे के कर्म को देख करके उसे करने की अपेक्षा अपना कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो इस शरीर का निर्वाहन भी नहीं हो सकता है, और आप, क्योंकि जब आप कर्म करेंगे तभी आपको जो है धन आप प्राप्त कर सकते हैं। सारे प्राणी का जीवन अन्न पर है। अन्न जो है वर्षा पर आश्रित है, वर्षा यज्ञ पर है, और यज्ञ अन्न जो है कर्म से, नियमित कर्म से ही उत्पन्न होगा। तो आपको जो है प्राकृत के साथ तन्मय मिला करके आपको अपना कर्म करना है। कर्म करते हुए हमेशा प्रसन्नचित्त रहना है, रहेंगे। और कर्म की पूरी तन्मयता से अगर हम नियमित कर्म करेंगे तो किसी भी वस्तु का कोई अभाव नहीं होगा। जो आपकी आवश्यकताएं होगी वो परमात्मा निश्चित रूप से आपको देंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। कर्म के बिना आपको किसी तरह की सफलता नहीं मिल सकती है। कर्म सावधानी पूर्वक करना है, और सभी पथ जो है कर्म के ही सभी उचित पथ जो है कर्म से होकर के गुजरते हैं। यदि आप अपने सारे कार्य भगवान को समर्पित करते हुए हम पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर के, पूर्ण सोच समझ करके अगर कार्य को शुरू कर रहे हैं, तो नियमित कर्म के दोषपूर्ण होने पर भी अन्य के काम की अपेक्षा अपना काम करना श्रेष्ठ है। आपके अंदर कार्य करते हुए सतोगुण प्रधानता होनी चाहिए। सतोगुण में सफलता, विनम्रता, वैभव, सरलता, प्रसन्नचित्त, आनंद, अनुभव,
मेल मिलाप सहयोग की भावना आता है। जबकि रजोगुण में आपको काम क्रोध अहंकार लोभ मोह द्वेष की भावना आती है। तमोगुण जो है उसमें अहंकार के साथ अवाच्य भोजन वाणी और आहार की जो है अशुद्धता होती है, कार्य भी आपको नियमित नहीं होते हैं। तो आप अपने जीवन को सतो प्रधानी गुण धारण करते हुए कर्म को हम शुरू करने जा रहे हैं। इंद्रियों से बढ़कर के मन है और मन से बढ़कर के बुद्धि और बुद्धि से बढ़कर के आपकी आत्मा है। तो आप आत्मा को जो है की बात सुन करके अगर कार्य करेंगे तो वही आध्यात्मिक बुद्धि होगी और वो आपको सही रास्ते पर ले जाएगी। दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थिर होकर के आप इस दुख सागर से, यानी आपके पास ज्ञान होगा तभी आपके दुख जो है दूर होंगे। और श्रद्धापूर्वक आप दिव्य ज्ञान से श्रद्धापूर्वक अगर कर्म करना है तो वह शुभ होगा और वह कर्म जो है आपको फायदा देगा। तो इसलिए हम जो भी आज से यह व्रत लेते हैं कि अपने की रक्षा करेंगे और अपने कर्मों को अपने नियमित ढंग से करेंगे। हम अपने इंद्रियों के वेग को, आप ये समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा अगर सुखी रहना है तो हम अपने इंद्रियों के वेग को और इच्छाओं को, क्रोध को सहने में सामर्थ होंगे तो संसार में हम सुखी रह सकते हैं। आत्म संयमी बन करके ही सिद्धि मिलेगी। तो हमें अपने इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को, अपने क्रोध को, काम क्रोध को जो है क्या करना है, बस में रखते हुए आत्म संयमी बन करके इस कार्य में लगना है। भय और क्रोध से अपने को रहित रहना है, किसी भी चीज़ से डरना नहीं है और किसी ज़्यादा उत्तेजित होकर के आज से नहीं करना है। यही आपके सुख का आधार होगा, जीवन के जीने की कला भी होगी। न भय करना है किसी से डरना नहीं है, लेकिन किसी को नाहक क्रोध भी नहीं करना है। मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, व्यक्तिगत तृप्ति, लाभ के बिना कोई कार्य नहीं करता है। यह सत्य है कि कर्म का फल मिलने की लालसा उसको लाभ की इच्छा से ही कर्म करता है। तो आप जो भी कर्म करें उसमें आपको क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है, क्या इसमें दिखते हैं, क्या आप कार्य को शुरू करने में क्या व्यवस्थित करना पड़े, इसे आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी कार्य जब आप करेंगे तो बिना लाभ की इच्छा से कोई मनुष्य नहीं करता, तो हम भी नहीं करेंगे। तो हमको प्रॉफिट चाहिए। मन ही श्रेष्ठ मित्र है और मन ही शत्रु है। तो मन को जीतेंगे। जैसे मन हमारा मन को कंट्रोल करना बहुत ही कठिन है, केवल अभ्यास और विरक्ति से इसे कंट्रोल में किया जाता है। जब मनुष्य निष्कपट, हितैषी, प्रियजनों, मध्यस्थ, ईर्ष्यालियों, शत्रु, मित्र, पुण्य आत्मा, पापी आदि को पहचानने में सक्षम हो जाए और उसको व्यवहार में इन लोगों की पहचान आ जाए, तो वो उसमें परखने की अगर शक्ति आ जाती है तो वो कभी धोखा नहीं खाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है परखने की शक्ति भी लाना है कि वो अगला मनुष्य किस प्रवृत्ति क्या है, उसका हमसे जो वार्तालाप हो रही है, वो हमसे जुड़ना चाह रहा है तो किस कारण जुड़ना चाहता है, उसका स्वभाव कैसा है, इसको परखने की सभी अवस्था, समय, मनसा, वाचा, कर्मणा से आपको जो है काम क्रोध से जो है मुक्त होना है। काम क्रोध से मुक्त होने का मन में यह संकल्प लेते हुए आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना है, मन वाणी कर्म से। व्रत का मतलब है दृढ़ नियमों का जीवन में पालन करना। न तो जो न अत्यधिक खाता है न बहुत कम खाता है, अत्यधिक सोता है न बहुत कम सोता है, वही स्वस्थ और सुखी रह सकता है, क्योंकि उसका जीवन संयमित है। खाने, सोने, आमोद प्रमोद, काम करने की आदतों को जो नियमित रखता है वह स्वस्थ और सुखी रहता है। मन को जिसने बस में कर लिया, जो मन का मित्र,
हो गया, वो जग का जीत लिया, वो जग जीत हो जाता है। यानी जो मन का मित्र हो जाता है वो जग का जीत हो जाता है। मन का अभ्यास और विरक्ति द्वारा आप मन को जो है पकड़ सकते हैं। मन संयमित और सफलता का, मन अगर असंयमित है तो सफलता निश्चित है। श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से बिना प्रभावित हुए अगर आप कार्य करते हैं तो सफलता निश्चित। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और ज्ञान पूर्वक आपको सीखना है तो आपको किसी को गुरु बनाना होगा। गुरु परंपरा से ही आपको पूर्ण ज्ञान आएगा। और आपकी जो शक्तियां हैं वो 8 शक्ति है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। उसी तरह से 5 इंद्रियां हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। उसी तरह 24 तत्व हैं इस पृथ्वी पर। 3 गुण है: सतो, रजो और तमो। 4 प्रकार के लोग भगवान से जुड़ते हैं: आरत, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो जिसको दुखी है वो भगवान को याद करता है, जो भगवान को जानना चाहता है वो करता है, जिसको धन चाहिए वो चाहता है, और ज्ञानी जो है ज्ञानी। तो जो परम ज्ञानी है वो शुद्ध भक्त ही में लग करके भगवान को जो है याद करता है, और भगवान इन चारों में सबसे प्रिय उसी को मानते हैं। मानते तो सबको हैं लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिय। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जब आपको ये ज्ञान आता है तब आपको जो है परम धाम की मुक्ति मिलती है। परमात्मा सभी के हृदय स्थल में जो है भगवान के रूप में स्थिर होते हैं। जब आप किसी विशेष देवता की जब पूजा करने की मन में बात आती है तो वही भगवान आपकी श्रद्धा को स्थित करके उस विशेष देवता की पूजा और भक्ति में लगा देते हैं, और हर देवता की एक सीमित जो है फल तथा देवलोक तक आपको प्राप्ति होती है। फल जो है क्षणिक विनष्ट होने वाला होता है और देवलोक को प्राप्त है। लेकिन जो भगवान कृष्ण की परम भक्ति में लगे रहते हैं, उनके समर्पित होकर के काम करते हैं, उसको इस जगत में उनकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं परमात्मा। वैभव, धन, यश, स्वर्थ, पुत्र, संप्रदा, सब चीज़ जो भी उसकी आवश्यकता होती है बिना मांगे उसको मिलता है, और मरने के बाद वह परम धाम को प्राप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। मैं अपना इन्हीं शब्दों को अब जीवन के चौथे पन में अपनाने का प्रयास कर रहा हूँ। जय हिंद। काम क्रोध पर नियंत्रण करने का प्रयास करूँगा, जीवन को संयमित जीने का प्रयास करूँगा। अपना नियमित कर्म अंतिम समय तक कर्म, भगवान कहते हैं कि भक्ति में अगर कोई गलती है जाए तो माफ़ हो जाएगा, लेकिन जो आपके नियमित कर्म है उसको अगर नहीं करेंगे तो वो कर्मफल आपको भोगना पड़ेगा। जैसा कर्म करेंगे तो आपकी जो जिम्मेदारी है परिवार की, इस समय जो मेरी जिम्मेदारी है उसको निभाना ही भगवान की भक्ति है। क्योंकि वो मूर्ति जिसको जो है परमात्मा ने स्वयं बनाया है, पुत्र के रूप में, पत्नी, माता और पिता के रूप में, बेटी के रूप में, वो परमात्मा का साक्षात रूप है। उसकी सेवा, उसके दायित्व जो आपके हैं उसको पूर्ण करना ही गीता के अनुसार आपका कर्तव्य है। नियमित कुरकर्मम त्वा कर्मम जायो ही अकर्मण शरीर यात्रा यापे च तेन प्रसिद्धेत जयते। कर्म कर, कर्म कर, कर्म के बिना शरीर का भी निर्वहन नहीं होगा, और परिवार की निर्वहन आपकी भगवान ने आपको जिम्मेदारी दी है, इसको निभाना ही आपकी भक्ति है, आपकी पूजा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।